चेहरा शाह हलीम सीपीआईएम और कांग्रेस के कैंडिडेट है। सीपीआईएम ने 35 साल बंगाल में क्या राजनीति चलाया, बंगाल के लोगों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। गुंडा राज की सरकार है और गुंडा राज की कैंडिडेट है। उनका आरोप है कि संसद में माला राय का अटेंडेंस बहुत कम है। उनका आरोप, उनसे मेरा एक सवाल है एज अ नागरिक ऑफ गार्डन रीच कि इससे पहले गार्डन रीच में बहुत सारे लोगों को बहुत ज़रूरत थी। मालादी के कॉन्स्टिट्यूंसी में तमाम आम लोगों को बहुत ज़रूरत थी। आप उस टाइम एक सोशल वर्कर की तरह भी सामने आ सकती थी, लेकिन आप कभी नज़र नहीं आई। अब आपको 20 दिन पहले होश आया कि आप इलेक्शन लड़िएगा। लोग समझदार हैं, लोग जानते हैं कौन काम करने वाले हैं और किनसे मेरा काम होगा। और लोगों ने अपना मैंडेट आज दिखा दिया है, तमाम गार्डन रीच के लोगों ने, कि हम लोग तृणमूल कांग्रेस के साथ थे, तृणमूल कांग्रेस के साथ है और इंशाअल्लाह ताला तृणमूल कांग्रेस के साथ रहेंगे। क्योंकि आने वाले दिन में मालादी को जिताने के बाद हम लोग गार्डन रीच के लोगों को एक मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल तोहफा में ला के देंगे तृणमूल सरकार से इंशाअल्लाह। घर पे बोल दो, आगे पीछे बोल दो, सबसे बड़ा जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, तरक्की का दूसरा नाम सबसे बड़ा जिंदाबाद, 34 की तरक्की का नाम सबसे बड़ा जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभी हकीम जिंदाबाद, माला राय जिंदाबाद, अनिल भाई जिंदाबाद, गरीबी को मसीहा अनिल भाई जिंदाबाद, अनिल भाई जिंदाबाद। क्या आई हैं अपने लोगों से मिलने के लिए, तो इसके लिए मैं तमाम गार्डन रीच के रहने वाले लोगों का, यहाँ के लोकल रेसिडेंट्स का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन लोगों ने काम को सराहना किया है। गार्डन रीच के तमाम लोगों ने तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट के किए हुए काम को सराहना किया है। हमारी सरकार का काम जो एक एक लोगों को फ़ायदा पहुँचा है, इंडिविजुअल एक एक घर में हम लोग ने फ़ायदा पहुँचाया अपने गवर्नमेंट के ज़रिए, उसको सराहना करते हुए तमाम गार्डन रीच के लोग अपनी मोहब्बत से माला राय को आज इजहार किया है। हमारे नेता फराद हकीम साहब भी, हमारे एमएलए साहब वो भी आए थे, उनको भी बहुत प्यार और मुझे भी बहुत प्यार दिया है। मैं आज एक जिस तरीके से मुल्क में राजनीति हो रही है मजहब के नाम पर, काम के नाम पर क्यों नहीं होती है शमस इकबाल साहब? देखिए, यही तो असली मकसद है हम लोगों का समझाना कि आज के डेट में हमारा अपोजिशन पार्टी जो सेंट्रल में बैठा हुआ है, उनके पास कोई डेवलपमेंट मुद्दा नहीं है। उनके पास सिर्फ मुल्क में एक दूसरे को लड़ाकर वोट लेना है और कुछ काम नहीं करना। हिंदू, मुस्लिम, मस्जिद, मंदिर ये करके वोट लेना है। इनके पास कोई डेवलपमेंट नहीं। बीजेपी का एक भी नेता को मैं आप लोग के माध्यम से चैलेंज करता हूँ कि वो आके बता सके कि उनसे लोगों को फ़ायदा क्या पहुँचा है। इवन तमाम गार्डन रीच में रहने वाले, इनमें से भी अगर कोई बीजेपी करने वाले हैं, उनसे भी मैं पूछना चाहता हूँ आप लोग के ज़रिए कि आप लोग भी बीजेपी कर रहे हैं 4-5 साल से, आपकी भी बीजेपी गवर्नमेंट अभी सेंट्रल में है, क्या आपको बीजेपी यहाँ पे नौकरी दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट में? तो जब बीजेपी अपने कार्यकर्ता का नहीं है, अपने पार्टी वर्कर का नहीं है, तो आवाम का क्या हो सकता है? ये पश्चिम बंगाल के 400 पार कह रही है मोदी साहब। अब की बार 400 पार जो इनका कहना है, ये फिजूल की बातें हैं। मुझे तो लगता है कि 200 सीट नहीं आएगा बीजेपी। जैसे कि 400 पार के बारे में कहा जा रहा है, कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि ये 400 पार जो है पेट्रोल का दाम 400 हो जाएगा, क्या लगता है आपको? देखिए, इंडिया के लोग अब समझ गए कि इंडिया को कितना पीछे ले जाने का काम बीजेपी ने किया है। धार्मिक इश्यूज़ को सामने लाकर वोट दिया है लोगों का। अब एक चीज़ को बार बार अगर आप लोगों को बोल के समझाइएगा तो वो झूठ बार बार आप नहीं बोल सकेंगे। इलेक्शन में अगर ये कोई बात आके कमिट करते हैं, इलेक्शन जैसे जीतते हैं उसके बाद बोलते हैं कि ये जुमला था, तो लोगों को ये समझ में आ गया है कि बीजेपी के करने वाले जितने भी लीडर हैं, इनका बात में हमको भरोसा नहीं है। आज अगर लोगों को भरोसा है, पूरे बंगाल में, पूरे पश्चिम बंगाल में, पूरे भारत में, हिंदुस्तान में अगर लोग तारीफ़ करते हैं किसी स्टेट का, तो ममता बनर्जी सरकार का तारीफ़ करते हैं। क्योंकि हमारी सीएम ने जो प्रोमिसेस किया था लोगों को देने का, ऐसा कोई भी ऐसा प्रोमिसेस नहीं है। आप ला के देखिएगा जो सीएम ने वादा किया पूरा नहीं किया। क्या ममता बनर्जी के नाम पे वोट मिलेगा? क्या माला राय के नाम पे? जी बिल्कुल, ममता बनर्जी के नाम पे ही पूरे पश्चिम बंगाल को वोट करना चाहिए, हमारे 42 कैंडिडेट को। आज तमाम पश्चिम बंगाल के लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है
कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ हमारी नेत्री को देख के वोट दीजिए, क्योंकि आप लोग तक जितना भी स्कीम्स पहुंच रहा है, चाहे वो स्वस्थ साथी हो, चाहे वो रूपाश्री हो, कन्याश्री हो, लक्ष्मी भंडार, हर घर पे हर लेडीज़ को 1000 रुपये करके सरकार की तरफ से पहुंचता है। तो ये सारे स्कीम्स को कैसे बंद किया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा पैसा रिलीज नहीं कर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा पैसा रिलीज नहीं कर रहा है, तो मैं बंगाल के लोगों से ये अपील करता हूँ कि आप टोटल 42 कैंडिडेट को भारी मात्रा से जिताइए, ताकि वो आने वाले दिन में संसद में जाके तृणमूल कांग्रेस का सैनिक बन के इतना लड़ाई लड़े कि हमारा एक भी पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट रोकने का ताकत नहीं। उनको लगने लगा है कि वो अब जा रहे हैं, उनको लगने लगा है कि हिंदू मुस्लिम करके मंदिर मस्जिद करके वोट अब नहीं मिलेगा, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग अब समझ चुके हैं उनकी राजनीति को, इसलिए अब उनको उतर के वोट मांगना पड़ रहा है। नहीं तो इससे पहले वो नज़र नहीं आते थे। उनका ओवर कॉन्फिडेंस, उन्होंने बहुत ऐसा बात बोला है जो एक प्राइम मिनिस्टर को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उन्होंने बोला है, तो इसका हर्जाना उनको ये इलेक्शन में आज इस मेगा रोड शो में जितने जेंट्स देखने को मिल रहे थे, साथ ही साथ जो है वो उसी तादाद में आज लेडीज भी थी मौजूद। क्या कहेंगे? मैंने इससे पहले भी कहा कि तमाम गार्डन रीच की माँ बहनें जो आप लोगों के ज़रिया से हम लोगों को सुन रही हैं, मेरा उन सब से गुजारिश है कि जो आपके पास वोट मांगने आए उनसे आप एक सवाल करिए कि आप 5 साल पहले कहाँ थे। 5 साल से तृणमूल कांग्रेस करने वाला काउंसिलर, तृणमूल कांग्रेस करने वाला MLA, तृणमूल कांग्रेस करने वाला MP, अगर हम लोगों को कभी भी कोई प्रॉब्लम्स आता है तो हम लोग अपने तृणमूल कांग्रेस करने वाले लीडर के पास जाके अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इस बार अगर हम वोट देंगे तो आपको 7 दिन पहले, 10 दिन पहले, आप जो इलेक्शन से पहले आते हैं कोई भी कैंडिडेट, देखिए हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री है, किसी का भी राइट्स है इलेक्शन लड़ना, हम लोगों को वेलकम करते हैं उनको, जो भी ओपोनेंट आते हैं, लेकिन ओपोनेंट को ये बोलना चाहते हैं कि आप लोगों को होश क्या 20 दिन पहले आता है लोगों का खिदमत करना, लोगों का प्रॉब्लम। हमारी जो यहाँ पे इलेक्शन में अभी MP कैंडिडेट खड़ी हुई है, इससे पहले हमने कभी नहीं देखा और तमाम गार्डन रीच के लोगों ने उनको गार्डन रीच में नहीं पाया। 5 साल ये मालादी का टर्म है, इसी 5 साल के अंदर में कोविड भी आया, इसी 5 साल में एम्फेन भी आया, और इसी 5 साल में डेली समस्या में तमाम गार्डन रीच के लोगों का कुछ ना कुछ रोज प्रॉब्लम आया, उसको हम लोग ने देखने का काम किया है। लेकिन वो कैंडिडेट जो आज वोट मांग रही है घर घर जाके, मेरा उनसे ये सवाल है कि इंसान जब अपने सोशल एक्टिविटीज़, जब इंसान को खिदमत करने का शौक़ होता है आवाम का, तो वो अपने सोशल एक्टिविटीज़ को लेते हुए आता है साथ में कि मेरा किया हुआ काम इतना है आप लोगों के पास, अगर आप लोग हमको जिता के लाइएगा तो इससे ज़्यादा बेहतर काम ये कह रही है कि अखिलियों के साथ धोखा किया है टीएमसी ने, उन्हें वादा कर कुछ नहीं दिया। सहरा शाह हलीम CPIM और कांग्रेस के कैंडिडेट है। CPIM ने 35 साल बंगाल में क्या राजनीति चलाया, बंगाल के लोगों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। गुंडा राज की सरकार है और गुंडा राज की कैंडिडेट है। उनका आरोप है कि संसद में माला बाई का अटेंडेंस बहुत कम है। उनका आरोप, उनसे मेरा एक सवाल है एज अ नागरिक ऑफ गार्डन रीच कि इससे पहले गार्डन रीच में बहुत सारे लोगों को बहुत ज़रूरत थी, मालादी के कॉन्स्टिट्यूंसी में तमाम आम लोगों को बहुत ज़रूरत थी। आप उस टाइम एक सोशल वर्कर की तरह भी सामने आ सकती थी, लेकिन आप कभी नज़र नहीं आई। अब आपको 20 दिन पहले होश आया कि आप इलेक्शन लड़िएगा। लोग समझदार हैं, लोग जानते हैं कौन काम करने वाले हैं और किन से मेरा काम होगा, और लोगों ने अपना मैंडेट आज दिखा दिया है। तमाम गार्डन रीच के लोगों ने कि हम लोग तृणमूल कांग्रेस के साथ थे, तृणमूल कांग्रेस के साथ है और इंशाअल्लाह ताला तृणमूल कांग्रेस के साथ रहेंगे, क्योंकि आने वाले दिन में मालादी को जिताने के बाद हम लोग गार्डन रीच के लोगों को एक मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल तोहफा में लाके देंगे तृणमूल सरकार से इंशाअल्लाह। न्यूज़ कनेक्ट कोलकाता को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।